क्या खलील टायर पर हुई कार्रवाई महज आंखों का धोखा है? सिर्फ बैंक खाते ही क्यों, अचल संपत्तियों पर क्यों नहीं कार्रवाई? 1 साल तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की पुलिस ने? किसकी शह पर कुंभकर्णी नींद सो रही थी पुलिस? सावधान गोंडा। क्या आप जानते हैं कि जिस कार्रवाई का ढोल गोंडा पुलिस आज पीट रही है, उसके पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही है। एक तरफ खलील टायर और उसके बेटे चांद बाबू के 52 लाख बैंक में जबे कुर्क कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ माननीय हाईकोर्ट ने पुलिस की पूरी जांच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज गोंडा पोस्ट पर होगा सबसे बड़ा खुलासा कि कैसे पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रेस नोट का सहारा लिया और जनता को गुमराह किया। पहले बात करते हैं पुलिस की उस कार्रवाई की जो आज सुर्खियों में है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के कड़े आदेश के बाद गैंगस्टर मोहम्मद खलील और उसके बेटे चांद बाबू के बैंक खातों को सीज कर दिया। एचडीएफसी और बैंक ऑफ इंडिया में जमा इनकी 52,42,000 रुपए की काली कमाई पर अब प्रशासन का पहरा है। खलील टायर, जो खुद को गोंडा का बेताज बादशाह समझता था, जो फोन पर लोगों के हाथ पैर तोड़ने की धमकी देता था और सफेद पोशों के दम पर गरीबों की जमीन हड़पता था, आज उसके साम्राज्य की ईंट से ईंट बजनी शुरू हो गई है। एसडीएम सदर को प्रशासक बना दिया गया है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रशासन ने खलील के बैंक खाते तो फ्रीज कर दिए, मगर जिस भूमाफिया पर जमीन हड़पने के दर्जनों संगीन आरोप हैं, उसकी एक भी अचल संपत्ति यानी कि जमीन, मकान या अवैध बिल्डिंग को अभी तक कुर्क नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है कि प्रशासन की नजरें खलील की उन जमीनों और इमारतों पर नहीं पड़ी जो अवैध तरीके से खड़ी की गई हैं? क्या केवल बैंक खातों तक ही ये कार्रवाई सीमित रखकर खाना पूर्ति की जा रही है? भाई, एक तरफ तो पुलिस खलील को भूमाफिया कहती है, लेकिन उसी भूमाफिया की एक भी भू यानी कि जमीन पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर खलील के खिलाफ ठोस सबूत हैं, तो पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करने में इतनी देरी क्यों कर रही है? और अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, तो फिर कानून के नाम पर उससे और उसके परिवार को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है? अब देखिए तस्वीर का दूसरा पहलू, जो और भी चौंकाने वाला है। गोंडा पुलिस ने 8 फरवरी को प्रेस नोट जारी किया, लेकिन 5 फरवरी को उस सत्य को दबा दिया जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आया था। मोहम्मद खलील ने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस की पोल खुल गई। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने पाया कि जिस गैंगस्टर मामले में पुलिस आज प्रेस रिलीज जारी कर वाहवाही बटोर रही है, उसकी जांच 1 साल बाद भी पूरी नहीं हुई। गैंगस्टर नियमावली 2021 का नियम 24 साफ कहता है कि जांच अधिकतम 1 साल में खत्म होनी चाहिए, लेकिन गोंडा पुलिस सोती रही। नतीजा ये हुआ कि हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए साफ आदेश दे दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट ने 5 तारीख को ही दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, तो पुलिस 8 तारीख को प्रेस नोट जारी कर किसे बेवकूफ बना रही है? क्या ये जांच में हुई देरी पुलिस की नाकामी है, या फिर किसी बड़े सफेद पोश के इशारे पर जांच को जानबूझकर लटकाया गया ताकि खलील को कानूनी राहत मिल सके? जल्द ही वो नाम भी बेनकाब होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हों या सपा के, जो इस भूमाफियाओं को अब तक खाद पानी दे रहे थे। अब आगे देखना यह है कि क्या गोंडा के कप्तान उन अफसरों पर कार्रवाई करेंगे जिनकी लापरवाही की वजह से आज कोर्ट में पुलिस की किरकिरी हुई। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।